हमारे ब्रज में एक संत रहते थे, नाम जप बहुत करते थे, भगवान का नाम बहुत गाते थे। मतलब ये सोच लीजिए कि 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे तो भजन करते थे। 1 घंटा सोते थे, 1 घंटा स्नान आदि करते थे, और बाकी के बच्चे 1-2 घंटे में अपने आदि कोई क्रम होते थे वो करते थे। बाकी नहीं तो 20 घंटा रोज भगवत स्मृति करनी है, ये उनका नियम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उनकी भक्ति से एक बार ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो वो रोज क्या करते थे, घर घर जाकर के भिक्षा लेते थे, और भिक्षा में जो प्राप्त होता था उसी को पाकर के अपना जीवन यापन करते थे। एक माता जी के यहां पर वो नित्य जाया करते थे भिक्षा लेने के लिए। माता जी मदन मोहन जी की सेवा करती थी, तो मदन मोहन जी की सेवा करती थी, बाबा रोज भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने स्वप्न में माता से कहा, मैया तुम्हारे पास जो रोज बाबा आवे ना भिक्षा लेवे, बोले हाँ, मोए वो बहुत अच्छे लगे, आप एक काम करो, मोको उनको प्रदान कर दो, मैं उनके यहां सेवा लेना चाहूं। मैया रोने लगी, अरे ठाकुर जी मोए छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सेवा पूरी है गई, अब कछु महीना बाद तू चली जाएगी, मैं कौन सी सेवा करवाऊंगा अपनी। मैया बोली, तो फिर क्या करूं। बोले, अभी से जीनो सीख ले मेरे बिना, कछु महीना में तेरे प्राण निकल जाएंगे। या हमारे अब तू एक काम कर, तेरे पास जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आमे ना, उनको मुंह को प्रदान कर दे। दूसरे दिन बाबा जैसी उन मैया के यहां भिक्षा लेने आए, तो माता जी बोली, बाबा कल रात्रि मेरे ठाकुर जी स्वप्न में पधारे। बाबा बोले, अच्छा कहा भयो। बोले, ठाकुर जी कह रहे कि वो आपसों सेवा करवानो चाहे अपनी। मोते कह रहे, मैया तेरे कछु दिना बचे, हमारे अब तू मुकूबा बाबा को दे दे। बाबा बोले, मैया हमसे सेवा करना नहीं आता, हम तो बस नाम जप करते हैं, बस हमको नाम जपना आता है, आंख बंद करके हरि का भजन करना आता है, हमको सेवा करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, ये सब हमसे नहीं आता है। और बोले, ठाकुर जी की इच्छा है बाबा, मना मत करो ना, ले जाओ। तो बाबा बोले, ठीक है, फिर इच्छा है ठाकुर जी को तो दे दो। तो मैया ने अपने घर के सेवक ठाकुर जी 50 सालों से जिनकी सेवा कर रही थी, उन बाबा को प्रदान कर दिए। अब वो बाबा अपने घर ठाकुर जी को लेकर के पधारे। अब उन बाबा की निष्ठा थी नाम जप में, हरि भजन में, श्रृंगार आदि उनसे ज्यादा होता नहीं था। बाबा भी भिक्षा लेने जाते थे तो भिक्षा में केवल आटा लेके आते थे, और आटा लाके अपने यहां बैठ के मोटे मोटे टिक्कर बनाते, और रूखे टिक्कर ही खा लेते थे। टिक्कर समझते हैं ना, मोटी मोटे, इतने मोटे मोटे रोटी, संतों की भाषा में टिक्कर बोलते हैं। तो बाबा टिक्कर, और वो भी रूखा यमुना जल से खा लेते थे, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। बाबा ने सोची ठाकुर जी की सेवा भी ऐसी करता हूं, ठाकुर जी की पूजा सेवा भी ऐसी बना लो। अब तो महाराज टिक्कर बना करके यमुना जल कटोरी में रख के एक थाली में सजा के ठाकुर जी के आगे रख दियो। बोले, ठाकुर जी भोग लगा लो। अब वहां ठाकुर जी मैया के यहाँ तो 56 भोग पावे वाले, वहां पे बढ़िया बढ़िया सब्जी बन रही है, और महाराज बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बन रहे हैं, रोज नए नए उत्सव है रहे। अब यहाँ ठाकुर जी को टिक्कर पवाए जा रहे हैं। टिक्कर जैसे ही ठाकुर जी के आगे रखो, बाबा ने तुरंत अपनी माला ली, आंख बंद करके, और अपने भजन में बैठ गए। अब जैसे ही भजन में बैठे तो ठाकुर जी उनके नेत्रों के भीतर भाव में प्रकट हो गए। बाबा बोले, जय जय, हाँ आज्ञा करो बाबा, आज्ञा करो ठाकुर जी, आपने भोग लगा लियो। बोले, बाबा भोग तो लगा लियो, लेकिन ये रूखे टिक्कर मेरे गले में इड़ज रहे हैं। इड़ज रहे हैं समझते हैं, फंस रहे हैं, भीतर नहीं जा रहे। बाबा कोई नमक ना, कछु ना, बिना वाक्य तो बड़ो बड़ो कष्ट है रो पावे में। कल से एक काम कर दो। बाबा बोले, कहा करें। बोले, आटे में नेक नमक मिलाए दोगे तो आटे में नेक स्वाद आ जाएगा, फिर टिक्कर पावे में आनंद आवेगो। कल ते नेक नमक मिला के दो आटे में। बाबा भजन कर रहे हैं। बाबा बोले, हम भिक्षा लेने जाते हैं, केवल आटे की लेते हैं, अब कल से नमक भी लेना पड़ेगा। बोले, बाबा इतना तो कर ही सको, हम तुम्हारे यहां सेवा करवा रहे हैं अपनी। बाबा बोले, ठीक है, कल से नमक भी लाएंगे। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए तो
जहां भिक्षा लेने जाते वहां बोले थोड़ा नमक भी दे दो, हमारे ठाकुर जी का थोड़े चटोरे हैं ठाकुर जी, रूखी रोटी खब नहीं रही है उन पर। नमक ले आए। अब महाराज आटे में नमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने थाली में पधरा दिया। बाबा भजन में, अब भजन करने जैसे बैठे तो ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा, हाँ ठाकुर जी बताओ। बाबा अब बढ़िया लग रहा हो भोजन, आप नमक की रोटी नमक मिला के रोटी पवा रहे हो, अच्छा लग रहा हो, लेकिन यदि आप एक आलू ले आओगे और वाकू भूंज के और वह मीड़ के वहां में नमक मिर्च मिला के नेक साइड में धर दोगे तो रोटी तो नेक कोई सब्जी बन जाएगी, तो फिर आनंद आवेगा पावे में। बाबा बोले मतलब कल से आटा भी लामे, नमक भी लामे और आलू भी लामे। ठाकुर जी बोले इतना तो कर ही सको, सेवा करवा रहे हो। बाबा बोले ठीक है कल से करते हैं। अब महाराज दूसरे दिन बाबा गए, आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। आलू को बढ़िया उबाल के भूंज के आलू को मसल के उसमें नमक और मिर्च मिला के थोड़ी सी और ठाकुर जी के भोग में धर दियो। जैसे ही बाबा भजन करवे बैठे सो ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले अब का भयो? बोले बाबा रोटी बढ़िया बन रही है, सब्जी ठीक है, आलू में आप बढ़िया नमक मिर्च मिला के दे ही रहे हो, लेकिन इतनी मोटी गरिष्ठ रोटी है कि वाकू निगलवे के काजे ना बहुत श्रम करना पड़े गले में। बाबा बोले तो क्या करूं? बोले नेक्स्ट से यदि घी लियाओगे तो कल तैयार रोटी मैंने घी लगाए दे करो तो पावे में आसानी होगी। बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए और सीधे वह मैया के घर गए और मैया से जाके बोले सुनो इसको रखो अपने पास, जब से आयो घर में रोटी लाओ, नमक लाओ, आलू लाओ, घी लाओ, अरे हम भजन करें कि इनकी सेवा करें। ऐसा भाव उनका कि प्रतिमा में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। बाबा अरे मैं तो आनंद कर रहा हूं आपके संग, आपके भजन के प्रति इतनी निष्ठा, मेरे नाम के प्रति इतनी निष्ठा देख करके मैं आनंदित हो गया। बाबा ठाकुर जी प्रकट हो। आज भी मदन मोहन जी विराजते हैं। अब तो वृंदावन से शायद राजस्थान में है मदन मोहन जी को, करौली में, हाँ करौली में मदन मोहन जी का मंदिर, वही ठाकुर जी। मदन मोहन जी के मुस्लिम भक्त बहुत हैं आज भी, क्योंकि करौली में मुस्लिम समुदाय खूब है और वो सब प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। काले खां हुए वे भी उनके भक्त हुए, उनकी भक्त चरित्रों में कथा आती है, और भी कई भक्त हुए मदन मोहन जी के। तो लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम तक्वा हरिम भजेत, हमारा कहने का भाव केवल इतना, ठाकुर जी की स्मृति में, ठाकुर जी के भजन में यदि करोड़ काम आमे तो सब छोड़ो, पहले ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, ठाकुर जी का स्मरण करो। ठाकुर जी का भजन अति श्रेष्ठ। हमने कल श्रवण किया, लाल जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। बंधुओं ये गोवर्धन क्या है? मैंने एक दिन गो शब्द का अर्थ बताया था। गो कहते हैं इंद्रियों को। गौ के कई अर्थ होते हैं। गौ माने इंद्रियां, गौ माने ज्ञान, गौ माने गाय, गौ के अनेक अर्थ हैं। तो ठाकुर जी ने किसको धारण किया? बोले गोवर्धन। अब यहां पर अनेक अर्थ हैं इसके। गायों का जो वर्धन करे वो गोवर्धन। दूसरी बात, मानव के हृदय में ज्ञान का जो वर्धन करे वो गोवर्धन। तीसरी बात, हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन। ये गोवर्धन के अर्थ हैं। यदि किसी श्री डोंगरे जी महाराज भागवत के बहुत अच्छे वक्ता, वे अपनी कथा में कहा करते थे कि यदि हम अपनी किसी एक इंद्रिय से भक्ति नहीं करेंगे ठाकुर जी की, तो उसी इंद्रिय से पाप होने लग जाएगा। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय से भगवत स्मरण करना है। गोपी, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस को पीवे उसको कहते हैं गोपी। आंखों से ठाकुर जी को निहारो, कानों से सुनो, जीभ से प्रसाद पाओ, नासिका से उनकी इत्र की सुगंधी लो, त्वचा से अनुभव करो, हाथों से सेवा करो, पैरों से परिक्रमा करो, प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी का भजन करो।
यदि एक भी इंद्रिय से ठाकुर जी का स्मरण भक्ति नहीं करोगे तो कहते हैं कि उसी इंद्रिय से पाप कर लोगे आप। इसलिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी में लगाओ, प्रत्येक इंद्रिय से भजन करो। और यदि किसी इंद्रिय से भजन नहीं हो पा रहा है तो जाओ गोवर्धन की शरण में जाके एक परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगाते ही आपकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की हो जाएगी, ठाकुर जी का स्मरण करने लगेगी, ठाकुर जी का भजन करने लगेगी। ये इंद्रियों की भक्ति का स्वरूप है। भगवान ने गोवर्धन को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, माने मानवों की इंद्रियों का जो वर्धन कर रहे हैं 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत, यानी कि श्रीमद् भागवत। भागवत भी 7 दिन की होती है और भागवत में आए हुए जितने भी लोग हैं उनकी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन होता है। यदि किसी भक्ति की ठाकुर जी के दर्शन में निष्ठा नहीं थी, कथा सुनकर के निष्ठा हो गई। किसी व्यक्ति की भगवान के नाम जप में निष्ठा नहीं थी लेकिन कथा सुनने से हो गई, तो ये कथा ही गोवर्धन लीला है। 7 दिन तक चलती है। दिन में तो कथा चलती है और रात में कथा का चिंतन चलता है। जब सोते हैं तो श्रोताओं के मन में भी वही कथा चलती है। तो यही गोवर्धन है, ये गोवर्धन लीला है। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किए। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी का मंगल वैभव का दर्शन किया। 7 दिन बाद इंद्र ने जब देखा कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया। वे समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परमात्मा है। इंद्र दौड़े दौड़े आए और भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणावन्दः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। कान पकड़ लिए इंद्र ने। मैं आपके रूप को समझ नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा करके। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं प्रभु। पिता को और गुरु को चाहिए अपने बालकों को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करें। ज्यादा लाड़ प्यार करने से बालक बिगड़ जाते हैं, ज्यादा लाड़ करने से शिष्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, ताड़नाथ बहुवो गुणा, ताड़ना में बहुत गुण हैं, और लाड़नाथ बहुवो दोषा, लाड़ करने में बहुत दोष हैं। इसलिए तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लाड़ेत। उनको ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, नहीं तो वे बिगड़ सकते हैं। कब प्यार करें, कब ताड़ना करें, उसके लिए बताया, बालक का जन्म हो तो जब तक 5 साल का हो जाए तब तक उसको खूब लाड़ करो। लेकिन जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए तो फिर 6 से लेके 15 वर्ष तक उसको ताड़ना करो। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। ताड़ना का मतलब है कि उस पर थोड़ा ध्यान दो, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं संगति बुरी ना हो जाए, कहीं किसी गलत मार्ग पर ना चला जाए। और जैसे ही प्राप्ति तु 16 वर्ष, जैसे 16 वर्ष का बालक हो जाए, पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर उसके साथ मित्रता कर लो, उसके साथ मित्र की तरह रहो। ये गुण है। यदि 15 साल तक के बालक को आपने अपने वश में रख लिया तो वो बालक आपका ही रहेगा। और यदि आपने 15 साल तक के बालक को अपने वश में नहीं किया, बचपन से ही थोड़ी ढील दे दी, तो आप कितनी भी प्रयास कर लेना, वो फिर आपके कहे मार्ग पर चलेगा ही नहीं। इसलिए ये जो 6 साल से लेकर 15 साल तक की जो उम्र है, इसको पौगंड अवस्था बोलते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखो बच्चों का, वो कहीं बिगड़ ना जाएं। भले ही सत्संग ना करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कुसंग ना करें। कुसंग ना करना भी एक प्रकार से सत्संग है। संग सुधरे बालकों का। आजकल के बच्चों के संग अच्छे नहीं हैं। हम लोग बड़े से बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चों को भेज तो देते हैं, क्यों, नाम ही है, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं।
माता पिता की इच्छा होती है हमारा बालक बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बन जाए, लेकिन संस्कार युक्त नहीं होगा तो आपको ही कष्ट देगा। पढ़ लिख करके वो किसी को सुखी, केवल अपने आप को खुश कर सकता है, अपनी आने वाली पीढ़ी में बच्चे और पत्नियों को खुश रखेगा। लेकिन संस्कारवान होगा ना तो स्वयं भी प्रसन्न रहेगा, पत्नी को भी प्रसन्न रखेगा, माता पिता को भी प्रसन्न रखेगा। आजकल के बालक संस्कारवान नहीं होते, उनको यही नहीं पता कि संत जनों के पैर कैसे छूने चाहिए। यहां छूते हैं जांग पे, किसी के घर में, मैं तो वैसे पैर छुपाता नहीं हूं, लेकिन कई जगह नहीं मानते, छूते हैं। माता पिता कहते चल जब महाराज जी पैर छू, आएगा ऐसे जांग छूते हैं, ये घुटना छूते हैं, पैर नहीं छूते। झुका ही नहीं जाता, बताया ही नहीं कभी माता पिता ने कैसे प्रणाम करें। प्रणाम कैसा होना चाहिए? दंडवत। शरीर स्पर्श करने की प्रथा केवल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जब तक महाराज को छू नहीं लेंगे तब तक उनकी श्रद्धा उम्र खत्म ही ना। छू पहले, छुएंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, आप छू के दिखाओ हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी को, नहीं, दूर से ही प्रणाम करो। छू के दिखाओ बद्रीनाथ भगवान को, जगन्नाथ भगवान को, नहीं छू सकते। प्रणाम दूर से ही होता है। और प्रणाम अपने शरीर को झुकाने से, उसके टेक्सचर्स को बदलने से प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम हृदय से होता है। जिसको देख करके अपने आप आंखें नीची हो जाएं, सर झुक जाए और मन करे कि मैं लेट जाऊं धरती में, केवल उसी को प्रणाम कहते हैं। किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके, लोगों को देखते हुए जो प्रणाम होता है वो प्रणाम का कोई महत्व नहीं। प्रणाम के बड़े महत्व होते हैं। संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। यदि ब्राह्मण को, संत को 3 बार प्रणाम किया जाए, कब? सुबह सुबह जब ब्राह्मण अपने संध्या वंदन करके उठे, संध्यांते, उस समय ब्राह्मण को प्रणाम कर लो। मैं फिर कहूंगा, प्रणाम का मतलब शरीर स्पर्श नहीं होता है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव जिस मार्ग से निकल गए उस मार्ग को ही प्रणाम कर लो बस। हमको उनके चरण नहीं चाहिए, उनकी चरण की रज चाहिए बस। दूर से ही प्रणाम करो। कब प्रणाम करें ब्राह्मणों को, संतों को? सुबह सुबह संत महात्मा जब अपना भजन करके, तिलक आदि लगा करके, स्नान ध्यान करने के बाद में जब अपना नित्य नियम करके जैसे ही आसन से उठें, तुरंत दूर से ही दंडवत प्रणाम करो। संध्यांते। फिर उसके बाद शिव पूजान्ते, अपने घर में शिव जी की अर्चना करवाओ, शिव जी का अभिषेक करवाओ, और अभिषेक करने के बाद में अपने आसन पर जल छोड़ के उसको आंखों से लगा के फिर ब्राह्मण को दूर जाके दूर से प्रणाम करो। शिव पूजान्ते। और भोजनान्ते तथैव च, अपने घर पर बढ़िया पकवान भोजन बना के ब्राह्मणों को पवा करके, और भोजन पवाने के बाद दक्षिणा उनके चरणों में रख के फिर प्रणाम करो। ये 3 बार ब्राह्मणों को प्रणाम करने से क्या फल होता है? बोले त्रिभिर पक्षे। यदि आपने बहुत सम्मान, बहुत हृदय से प्रणाम किया होगा, 3 पक्ष में आपको उसका अनुभव हो जाएगा। प्रणाम का क्या फल मिला? बेमन से किया होगा तो त्रिभिर मास से 3 महीने में उसका फल मिलेगा, और बिल्कुल ही अश्रद्धा से किया होगा, जबरदस्ती माता पिता ने पटक दिया, जा प्रणाम कर, तो उसका भी फल मिलेगा। कब मिलेगा? त्रिभिर वर्षेण, 3 वर्ष में मिलेगा। सिद्ध्यति। ये होता है प्रणाम। अपने बच्चों को सुसंस्कार दीजिए। हमारे भारत को बहुत जरूरत है संस्कारी बालकों की। मैं प्रयास करता हूं, जब कथाएं नहीं होती तो एक पाठशाला भी चलाता हूं, भक्ति पथ पाठशाला। उस पाठशाला में कोई नए नए विषय लेकर के कुछ कहने का प्रयास करता हूं। फिर बच्चों के टेस्ट भी लेता हूं, ऑनलाइन ही चलता है सब। उसमें बच्चों से पूछते हैं, फिर कल के पाठ में आपने क्या पढ़ा था, उसका एक उत्तर दो। उत्तर देने वाले को इनाम भी देते हैं। कम से कम इसी बहाने से ही बच्चों को पता तो चले। आज किसी से पूछो राम कौन है, कितनी जानकारी है बालकों के पास। अरे राम को जानना जरूरी नहीं है, राम क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। वे दशरथ नंदन हैं, यशोदा कौशल्या जी के बेटे हैं, सीता जी के पति हैं, हनुमान जी के स्वामी हैं, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन राम के गुण क्या है, राम के कर्म क्या है, और उससे हम क्या सीखते हैं, कितने बच्चे जानते हैं। हम होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कोई नहीं जानता। अभी होली निकल के गई, कितने बच्चों को पता है होली क्यों मनाते हैं?
क्यों हम लोग एक दूसरे के गाल पर रंग लगाते हैं? मैंने बताया परसों कथा में, कितनों को याद है? श्री प्रहलाद जी महाराज अपनी बुआ होलिका का जब दहन करवा देते हैं, स्वयं वहां से उस चिता में से सुरक्षित बच करके बाहर आते हैं, तब वैष्णव जन उसी राख को उड़ा उड़ा करके एक दूसरे के गालों पर उसी राख को लगाते हैं कि हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा हो। ये होली है। होली का स्वरूप क्या कर दिया? फालतू के डीजे के गानों पर और मदिरा पान करके भांग खा करके उल्टे सीधे नाचना, ये होली है। सब हमने बिगाड़ रखा है, अपने सारे त्योहार बिगाड़ दिए, अपने सारे नियम बिगाड़ दिए। कहां लेकर के जा रहे हैं हम भारत को? अपने बच्चों को सुसंस्कार दीजिए, उसकी जरूरत है। क्योंकि आपने बालक को जन्म केवल अपने परिवार के पोषण के लिए नहीं दिया है। बालक का जन्म इस धरती के लिए हुआ है, इस संसार के लिए हुआ है, वो पृथ्वी के लिए कुछ करे। मेरी उम्र के बच्चे दिल्ली मुंबई में नशे में धुत रहते हैं और बस वही उनका जीवन है, रात में जाना, उल्टा सीधा खाना और नशा करके पड़े रहना। और उसी नशे के कारण कितने युवान अपने प्राण त्याग देते हैं। इतना ही मरने का शौक है तो फिर देश के लिए मरो, जाओ वहां पर लड़ो दुश्मनों से। संस्कार की जरूरत है बालकों को, वो सिखाइए उनको। सुसंस्कृत होंगे, सुसंस्कारी होंगे तो ज्ञान और संस्कार ये दोनों भाई हैं। जहां संस्कार आएगा ज्ञान को आना ही पड़ेगा। पूरा पत्र लिख दिया, ऐसी बारात आनी चाहिए। सेठ ने लिख तो दिया, बोला कि अभी बारात का पूरा पर्चा देख के नरसिंह मेहता अपने आप ही शादी तोड़ देगा। बोले भैया हमारी संभव, हम इतना ला ही नहीं सकते। लेकिन उस सेठ ने क्या किया, पूरा पत्र जब लपेटा तो लपेट करके उस पर ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण और भेज दिया नरसिंह मेहता के यहां। नरसिंह मेहता के यहां जैसे पत्र गया तो पत्र को उठा करके नरसिंह मेहता देखते थे। यदि नरसिंह मेहता का नाम होता था तो मतलब पत्र उनका है, बेटे का नाम है तो बेटे का है। ऐसा ही होता है पत्र पर जिसका नाम उसका। अब वहां तो केवल जय श्री कृष्ण लिखा था। अच्छा ये तो ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है। उन्होंने पत्र को ले जाकर के ठाकुर जी के पास रख दिया, मंदिर में खोल के देखा ही नहीं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि नरसिंह मेहता जब अपने बेटा की बारात लेकर के निकले तो 4 आदमी थे, लेकिन जब उस सेठ के यहां पहुंचे तो पूरा यदुवंश लेकर के कृष्ण बलराम पहुंच गए नरसिंह मेहता की बेटा की बारात में। अब तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक महाराज हाथी खड़े हैं, घोड़ा खड़े हैं। और सबसे विशेष बात, नरसिंह मेहता के बेटा की बारात में सबसे आगे हाथी के, एक हाथी के ऊपर श्याम वर्ण श्री कृष्ण चल रहे हैं और दूसरे हाथी पर गौर वर्ण श्री बलराम जी चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता था, बस लोग नाच नाचते आते जा रहे थे। नरसिंह मेहता बोला होंगे कोई जानकार होंगे, मुझे क्या पता। किलोमीटरों लंबी बारात लेकर के नरसिंह मेहता पहुंचे। ये बंधुओं ये रस का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी जब अपने भक्त के लिए अधीन हो जाते हैं ना तो उसी को रास कहते हैं। हमने रास का नाम, हमने रास का रूप, रास का स्वरूप सब बिगाड़ दिया है। केवल गली मोहल्ले के लड़का लड़की डांडिया नाच रहे हैं तो वही रास है, वो रास नहीं है। रास मतलब अपने भक्त के प्रेम पर आकर्षित होकर के ठाकुर जी पधारे हैं, वो रस है, वो रास है। रास का ये स्वरूप है। भक्त के लिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव है। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रासब विहार किया, यही रास है। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। हम रोज जबलपुर में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। यदि किसी दिन दर्शन करने ना जा पाए तो मंदिर में बैठे ठाकुर जी विचलित हो जाएं कि आज मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आया। और विचलित होकर के ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तुमसे मिलने के लिए आ जाएं तो समझना वो रास है। कितनी कथाएं बताऊं मैं आपको। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर एक गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। इतनी मधुर कथा है, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके बारे में सोच के। कैसे ठाकुर जी पता है, जैसे हम बैठे ना सुख आसन में, ऐसे ठाकुर जी बैठे और बंशी बजा रहे हैं। आपने खड़े हुए ठाकुर जी देखे होंगे, बैठे हुए ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, वो केवल वही है। क्यों है? चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए माधव दास, वे रोज जगन्नाथपुरी चले जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। अपने गुरु के बिना रह नहीं पाते थे।
लेकिन वक्ता बहुत अच्छे थे, कथा बहुत अच्छी करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने मन में विचार किया कि भाई ये रोज यहां आ जाता है, अपना सत्संग नहीं करता। उनके ठाकुर जी पहले खड़े हुए थे, गोपीनाथ भगवान पहले खड़े रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो वो गोपीनाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए। कैसे प्रदान किए? एक दिन वो शिष्य चैतन्य महाप्रभु की कथा कर रहे थे। कथा में ध्रुव चरित्र का जैसे वर्णन आया तो श्री ध्रुव जी महाराज 3 महीने से ठाकुर जी को खोज रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये भाव जब वो बोल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भावावेश में आए, वे अपने आसपास जमीन को खोदने लगे। उनके मन में भाव आया कि ठाकुर जी कहां हैं। और जैसे ही आप आसपास जमीन को खोदने लगे तो तभी जमीन के भीतर हाथ गया और एक ठाकुर जी की प्रतिमा हाथ स्पर्श हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको निकाला तो श्री ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप था। उन्होंने अपने शिष्य को दिया, लो अब इनकी सेवा रोज करना, रोज जगन्नाथपुरी मत आना, यहीं रह करके इनकी सेवा करो। रोज उनकी सेवा करते, उन्हीं को कथा सुनाते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आ जाते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए और किसी ने आकर के खबर सुनाई कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला संवरण करके चले गए, ये भाव सुनकर के इतने रोए, रोते रोते महीनों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन उनका रुदन बंद नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव कहां चले गए मुझे छोड़ के। स्थिति ये हो गई कि उनकी कमर झुक गई नीचे, और कमर झुक गई तो अब वो ऐसे चलते थे नीचे करके हाथ। तो जब अपने ठाकुर जी गोपीनाथ जी की सेवा करते थे तो चंदन लगाते थे ऐसे, तो ऊपर देख नहीं पाते, तो आंख पे चंदन लग जाता, कभी नाक पे लग जाता, कभी मुंह पे लग जाता। कमर झुक गई, कैसे सेवा करें। मुकुट पहना ही नहीं पाते थे ठाकुर जी को। तो उन्होंने एक बंगाली बाबा को सेवा में रख लिया। बोले कि मुझसे सेवा नहीं होती, तुम सेवा किया करो। जब सेवा में जैसे किसी और को बुलाया तो रात्रि में ठाकुर जी रोते हुए उनके स्वप्न में आ गए। बोला आपने मेरी सेवा क्यों छोड़ दी, आप मेरी सेवा क्यों नहीं करते। बोले ठाकुर जी मेरी कमर झुक गई है, आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, मुकुट नहीं धरा पाता, मैं कैसे करूं सेवा। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके हाथ का स्पर्श अच्छा लगता है, कल से सेवा आप ही करोगे। ठाकुर जी मुझे करने में सुख मिलता है, लेकिन आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, मैं कैसे करूं सेवा। ठाकुर जी बोले मुझे कुछ नहीं पता, कल आप ही सेवा में आओगे। दूसरे दिन स्नान ध्यान करके जैसी मंदिर के कपाट खोल के उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया, खड़े भये ठाकुर जी बैठ गए, बैठ करके मुरली बजा रहे। बोले लो अब सेवा करो हमारी। श्रृंगार में हाथ ऊपर नहीं जाता, अब हम नीचे बैठ गए, अब सेवा करो। तो ये रस नहीं है, ये रास है। अहम भक्त पराधीन। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्तों पर अधीन। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बाम में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी सदा अपने भक्त के पराधीन रहते हैं, और ठाकुर जी को अपने पराधीन कर लेना यही रास है। यही रस और रास में अंतर है बस। ये रास की कथा मैं सब जगह नहीं कहता, और वृंदावन से बाहर तो कहता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ठाकुर जी के इस रास प्रसंगों को, प्रश्न उठाते हैं ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया। ये रास है बंधु। ये रास की कथा इसलिए सुनाई जाती है एक दिन इन गोपियों की तरह हम भी हो जाएं, ठाकुर जी हमारे साथ भी रास करें, हमारे साथ भी लीला करें, हमारे साथ भी खेलें, हमारे साथ भी आनंद करें। ऐसी भक्ति प्रबल करो अपनी। अरे रोज अपने घर के ठाकुर जी को श्रृंगार करते हो, भोग लगाते हो, बस इतनी तक में तुम संतुष्ट हो क्या? हम तो नहीं है। किसी दिन हमारे ठाकुर जी मुंह से बोल करके कहें कि आज हमको ये पवा, तब होगा संतोष। यहाँ आज आनंद आया, सेवा अब फलीभूत हुई। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मृत्यु से पहले यदि रास नहीं किया ना ठाकुर जी के साथ, तो ये मानव जन्म लेना, इसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। भगवान ने रास विहार किया,
समस्त गोपियां ठाकुर जी के साथ, अब ठाकुर जी को अपना सर्वस्व दे चुकी हैं। एक प्रकार से समस्त गोपियां प्राणों से ठाकुर जी को दे चुकी हैं खुद को, और तन से अपने अपने घर को वापस लौट के चली गई। आगे के प्रसंग में भगवान केसी को मारते हैं। भागवत में बीच में युगल गीत भी आता है गोपी गीत के बाद, बहुत सुंदर है युगल गीत। ऐसी ऐसी रूप माधुरी का वर्णन, ऐसे ऐसे चित्रण बताए गए भागवत में कि कोई चित्रकार उनको बना नहीं सकता। ठाकुर जी यमुना जल कैसे पीते हैं थोड़ा सा सुन लो। ठाकुर जी यमुना जल पान कैसे करते हैं? बछड़ा बछियाओं को चराने जाते हैं, तो जब यमुना के किनारे बछड़ा बछिया अपना मुख यमुना में देख करके जब उसका जलपान करते हैं, तो ठाकुर जी देखते हैं वाह ये बहुत बढ़िया तरीका है। सो ठाकुर जी भी अपने दोनों भुजाओं पर आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे गाय है वैसे बन जाते हैं, और फिर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके अपने अपने ओष्ठों को यमुना में डुबो करके तब उस बछड़ा की ओर तिरछी नजर करते हैं। वो भी पानी पीता है और ठाकुर जी भी अपने अधर से जलपान करते हैं। ऐसा वर्णन है इन गीतों में, युगल गीत में, वेणु गीत में। एक रूप का वर्णन ऐसा है, ठाकुर जी अपने वनमाली भेष बना लेते हैं, बहुत सारे पत्तों को तोड़ के अपने माथे पर बांध लेते हैं, भुजाओं में बांध लेते हैं, कमर पर बांध लेते हैं, खूब सारे हरे भरे हो जाते हैं ठाकुर जी। और फिर क्या करते हैं, फिर वंशी में वो स्वर बजाते हैं जिस स्वर को सुन के गाय उनके पास आती हैं। उस स्वर को बजाते हैं तो गाय दौड़ी दौड़ी आती है। गाय जैसे ही देखती है दूर श्याम सुंदर अपने पूरे अंग पर हरे हरे पत्तों को, घासों को लगाए खड़े हैं, तो गाय पूंछ उठा करके दौड़ती है, और गाय जाकर के जब ठाकुर जी की कमर पर लगे हुए इस पत्ते को अपनी जिह्वा से चाटती है तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। फिर ठाकुर जी हंसते हैं, ऐसे खेलते हैं बछड़ों के साथ में, गायों के साथ में। ये वर्णन है इन सब गीतों में, अद्भुत है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत में गोपियां कहती हैं कि हे ब्रजवासियों, गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए वृक्षों को, पौधों को तुम साधारण मत समझना। जब कृष्ण बलराम गौचारण करते हुए इस गोवर्धन पर चढ़ते हैं तो उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर के गिरिराज के रोए ही वृक्ष वल्लरियों के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसा बना। अरिष्टासुर, व्योमासुर आदियों का उद्धार किया। नारद जी ने कंस से जाकर के कहा कि अब तुम कृष्ण को कब मारोगे? कंस बोला कितने प्रयास कर लिए, मरता ही नहीं है। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास जो धनुष है इसका यज्ञ करो, धनुर्यज्ञ करो, धनुष यज्ञ को करो और अक्रूर जी को भेजो, वे कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे। अक्रूर जी ब्रजमंडल गए, ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पधारे। संपूर्ण प्रसंग काफी बड़ा है, उसको प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान मथुरा पधारे, मथुरा आकर के ठाकुर जी ने धनुष भंजन किया। धनुष भंजन करके बड़े बड़े मल्लों को मारते हुए ठाकुर जी 50 सिड्डी ऊपर कंस के पास चढ़ गए। उसके केश पकड़ करके दूसरी भुजा से उठा करके 50 सिड्डी ऊपर से ठाकुर जी ने जमीन में फेंक दिया। कंस की मृत्यु हो गई, कंस वध हुआ। देवकी वसुदेव को मुक्त किया ठाकुर जी ने कारागृह से। सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। तत्पश्चात लौट करके मथुरा गए। ठाकुर जी का नाम खूब बड़ा हो गया, मथुराधिपति वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है, तो एक दिन ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ब्रज में गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को समझाने लगे। गोपियां कहने लगी, उद्धव जाको कांटो लगे सो ही जाने, तू हमको मत समझा। भगवान ब्रज छोड़ करके चले गए और वर्षों हो गए, आज तक लौट करके नहीं आए। मैं उस विषय में ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर बहुत मधुर और बहुत ज्यादा भावावेश आ जाता है, इसलिए उसको केवल प्रणाम मात्र करते हैं। गोपियां उद्धव को समझा रही हैं, उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो हो, जाके कांटा लगे सो जाने। उद्धव जी महाराज ने फिर भी गोपियों को उस प्रेम चर्चा को श्रवण किया।
तत्पश्चात शाम तक की कह करके गए थे भगवान से, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो गए। उद्धव जी 6 महीने बाद लौट करके जब गए, भगवान से लड़ने लगे कि आप उन ब्रजवासियों को छोड़ करके क्यों आ गए हो। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद किए, खोल करके देखा तो सब ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए। भगवान बोले ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, मैं सदा इनके साथ ही रहता हूं। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने अनंत बार जरासंध को हराया। एक सेकंड, भगवान अनंत बार जरासंध को हराया, फिर अंत में रण छोड़ करके भागे। नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। इसलिए द्वारिका में आज भी गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। हम कल कथा पूरी करके रात्रि में द्वारिका ही पहुंचेंगे यहां से सीधे। अच्छा, कल कथा का समय सुबह 9:30 बजे से है, समय से आ जाना। हमको भैया गरुण जी पकड़ के जाने फिर यहां से अहमदाबाद, तो इसलिए समय से सब लोग पधारिएगा। अब आगे का प्रसंग हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे, ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग। उससे पहले हम सबके मध्य में विराजमान पूज्य श्री भैया जी महाराज अपने कुछ भाव उद्गार प्रकट करना चाहते हैं। आप सबसे कुछ नर्मदा जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। वे अपने कुछ भावांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रवण कीजिए। उसके पश्चात फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव 10 मिनट में हम मना देंगे और फिर कल कथा का विश्राम दिवस है। 9:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। चाहे आप आना चाहे मत आना, हम यादव जी को सुना देंगे बस कथा। बाकी नर्मदा जी और गौर मैया कथा सुन रही हैं। आप लोगों को ठीक लगे तो सुबह पधारिएगा, मोस्ट वेलकम, और ना आओ तो भीड़ कम। लेकिन हमारी कथा 9:30 से भी शुरू होगी, क्योंकि उसको विराम करके फिर हम यहीं से सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे। इसलिए अब थोड़ी देर पूज्य श्री भैया जी महाराज को सब लोग श्रवण करें, कुछ भाव वे कह रहे हैं। तत्पश्चात फिर रुक्मणी विवाह का प्रसंग कह करके वाणी को विराम देंगे। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो गौर मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।